कैंची से काटूंगा मैं तेरी ये लंबी जुबान, कैंची से काट दूंगा। हाथ तो लगाओ, मेरे भाई मार मार कर तुम्हें गंजा कर देंगे, बुड्ढे काली शक्ल वाले। मर जा, इससे तो अच्छा है तुम मर ही जाओ, न जाने कब छूटेगी मेरी जान तुमसे। मैं मर भी गई तो फिर भी तुम्हारी जान छोड़ने वाली नहीं। ऐसे गुस्से में गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। गौरी रास्ते में जाते हुए ऐसे बड़बड़ा रही थी। उसे भूख लगी हुई थी। उसे एक चने का दाना मिल जाता है। अगर घर ले गई तो बुढ़ा कालू ये चने का दाना भी छीन कर खा लेगा। मैं ये चने का दाना इधर ही खा लेती हूँ या फिर वहाँ पेड़ के ऊपर बैठ कर खाती हूँ। गौरी वो चने का दाना उठाकर एक सूखे हुए पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बैठते समय गौरी की चोंच से वो चने का दाना गिर जाता है और पेड़ की खोखर में चला जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है, बहुत मुश्किल से मिला था ये चने का दाना, वो भी इस पेड़ की खोखर में गिर गया। गौरी वो दाना निकालने के लिए पेड़ के अंदर जाती है और सुराख छोटा होने की वजह से गौरी वहाँ फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ की खोखर से बाहर निकाले, मुझे बचाओ। गौरी जोर लगाती है, शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था जो उसे बाहर निकालता। शाम हो जाती है। गौरी अभी तक लौट कर नहीं आई थी। वो मनहूस अभी तक लौटी नहीं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार, मेरी पत्नी सुबह से लौट कर नहीं आई, कहीं देखा है तुमने उसे? नहीं कौवे, मैं तो आज सुबह से अपने घर पर ही हूँ। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। हाँ कौवे भैया, आज सुबह गौरी बहुत गुस्से में कुछ बोलती हुई उस दिशा में जा रही थी। अभी तक नहीं लौटी, न जाने कहाँ चली गई है। रात का अंधेरा बढ़ जाता है और कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। अभी तक नहीं आई, कहीं कहीं गौरी। कुछ सोचकर कालू कौवा नाचने लगता है। वो छलांगे लगाता है। मर गई गौरी, मर गई, मेरी जान छूट गई। अब मैं किसी सुंदर और समझदार कौवे से शादी करूंगा जो मेरा ख्याल रखेगी। ऐसे खुशी खुशी कालू कौवा सो जाता है। गौरी भी पेड़ की खोखर में बैठी रो रही थी। वो कालू का बच्चा तो आज बहुत खुश होगा, दूसरी शादी का सोच रहा होगा। अगर मैं सच में मर गई तो कालू की मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पिंकी, गौरी मर गई, गौरी मर गई है। अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पिंकी, वो कल सुबह भोजन लेने गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई। शायद उसे किसी बड़ी चील ने खा लिया है। कालू जी, आज का दिन इंतजार करें और कल शादी कर लेंगे हम। कहीं ऐसा ना हो कि गौरी जिंदा हो और कहीं से लौट कर आ जाए। मैंने सबसे पूछ लिया है, किसी ने भी नहीं देखा गौरी को। मैं अभी जाकर शादी की तैयारी करता हूँ। मैं भी ब्यूटी पार्लर से अपने पंख कलर करवा लेती हूँ। कालू खुशी खुशी वापस चला जाता है। कालू कौवा मिट्ठू को बुलाता है। मिट्ठू, लो ये मेरी शादी के कार्ड्स, सारे पक्षियों को दे आओ। क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? हाँ, कल गौरी मर गई थी और मैंने सोचा मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। फिर मिट्ठू कार्ड्स लेकर उड़ता है। कालू जी की शादी है क्या? ये कालू दूसरी शादी करवा रहा है। हाँ चिड़िया, कल है कालू की शादी, ये रहा आपका शादी का कार्ड। मिट्ठू कबूतर को भी कालू की शादी का कार्ड दे देता है और बुलबुल को भी। सारी तैयारी तो मुकम्मल हुई। अब मैं किसी रंग वाले को बुलाकर एक बार घर को भी दोबारा रंग करवा लेता हूँ। फिर कालू कौवा चाचा छमछम जो घरों को रंग करता था उसके पास जाता है। चाचा जी, मेरे घर को दोबारा रंग कर दें, आज ही, थोड़ा अर्जेंट है। मैं पैसे पहले लूंगा, बाद में तुम हमेशा 2 नंबरी करते हो। नहीं नहीं, इस बार तो मेरी शादी है चाचा जी, मैं बहुत खुश हूँ, 4 आने ज्यादा ही दूंगा आपको। फिर कालू कौवा अपने घर को रंग भी करवा लेता है। रात हो जाती है। वो रात कालू कौवे के लिए गुजारना बहुत मुश्किल थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर टाइम देखता।
पहले भी 12 बजे थे और अभी तक 12 ही बजे हैं। न जाने कब ये रात गुजरेगी और कब होगी मेरी दूसरी शादी। कहीं गौरी वापस ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तक तो उसे किसी जंगली जीव ने खा भी लिया होगा। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। कालू जी अपनी शादी की पगड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उधर पिंकी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। एक लकड़हारा जंगल में आता है। वो किसी सूखे हुए पेड़ की तलाश में था। मिल गया, मुझे सूखा पेड़ मिल गया। लकड़हारा अपनी आरी चलाता है और पेड़ काटना शुरू करता है। अंदर बैठी गोरी कवि चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मैं अंदर हूँ, मुझे ना काट देना। जोर की आवाज के साथ पेड़ नीचे गिरता है और लकड़हारा वो पेड़ एक ट्रक पर लादकर शहर ले जाता है। वहाँ एक बड़ी मशीन से लकड़ी की कटाई शुरू होती है। जब दरमियान से लकड़ी कटती है तो गोरी खोखर से आजाद हो जाती है। वो झट से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। ये सब देखकर लकड़हारे का बेटा हंसे जा रहा था। पापा, पेड़ से कौवी निकली, पेड़ से कौवी निकली। धन्यवाद इंसान जी, अगर आप न आते तो मेरी मृत्यु पक्की हो जानी थी। कालू न जाने क्या कर रहा होगा। गोरी भागती है। वो जल्दी से उड़ती हुई अपने घर जाती है। है ये क्या, घर को नया रंग? मेरे मरने की खुशी ने कालू जी ने घर भी रंग करवा लिया है। गोरी उड़ती है। ना कबूतर, ना चिड़िया, ना बुलबुल, कोई भी उसे नहीं मिलता। कोई मिलता भी कैसे, क्योंकि सब पक्षी तो कालू की बारात लेकर गए हुए थे। गोरी भी एक डंडा लिए इधर उधर उड़ती फिर रही थी। वो रहे, सब वो रहे। गोरी को देखकर कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। गोरी, तुम जिंदा हो? गोरी, तुम जिंदा हो? कालू ने तो कहा था कि तुम मर गई हो। मैं गोरी की आत्मा हूँ और कालू, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर क्या था, कालू आगे और गोरी पीछे पीछे। ये देखकर सब हंस रहे थे। मिठू तोता उस जंगल का राजा था। मिठू राजा ने अपनी पत्नी के लिए एक खास हार उसे तोहफे में देने के लिए बनवाया था। कबूतर, क्या वो हार तैयार है? जी राजा जी, आपका वो कीमती हार तैयार है, ये लें वो हार। फिर मिठू राजा वो हार अपनी पत्नी हरियाली रानी को देता है, जिसे देखकर रानी बहुत खुश होती है। ये हार बहुत सुंदर है, मैं आपका ये तोहफा हमेशा संभाल कर रखूंगी। फिर कुछ दिन बाद रानी वो हार पहनकर अपने संतरियों के साथ जंगल की सैर को जाती है। वो सामने वाला घोंसला किसका है? वो घर गरीब चिड़िया का है रानी जी। और वो घर? रानी जी, ये घर कालू कौवे और गोरी कौवी का है। रानी ऐसे जा रही थी और अपने संतरी से अपने जंगल के बारे में जानकारी ले रही थी। रानी के हार की डोरी ढीली हो जाती है और रानी और किसी भी संतरी को पता ही नहीं चलता कि कब रानी का वो कीमती हार गिर जाता है। वो सब आगे गुजर जाते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर बैठी गोरी कौवी रानी का हार गिरते हुए देख लेती है और गोरी कौवी जल्दी से जाकर वो हार उठा लेती है। वो इधर उधर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। रानी जब शाही महल पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसका हार गिर गया है। संतरी, मेरा हार कहीं खो गया है। रानी जी, वो हार तो राजा जी ने खास आपके लिए बनवाया था और वो हार बहुत कीमती है। कबूतर चाचा, आप पूरे जंगल में ऐलान करवा दें कि जिसे भी वो हार मिले वो शाही महल पहुंचा दे और उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा।
कालू, मेरी तो किस्मत जाग गई। रानी का हार मुझे मिला है। मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई। मैं तो सपनों में ऐसा हार देखा करती थी जैसा ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। ये कोई आम हार नहीं है, ये रानी का हार है। संतरी इस हार को ढूंढ रहे होंगे। अच्छा यही है, तुम ये हार रानी को वापस कर दो। अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी हमें। मैंने चुराया नहीं, रास्ते से मिला है मुझे। मैं ये हार किसी कीमत पर भी वापस नहीं करूंगी। सुनो सुनो, जंगल के सब वासियों सुनो, रानी का एक कीमती हार जंगल में कहीं खो गया है। जो पक्षी हार ढूंढ कर देगा उसे रानी बड़ा इनाम देगी। सुनो, पूरे जंगल में खबर फैल गई है, तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चिंता ना करो। मैं अब इस जंगल में तो उस हार को पहनने वाली नहीं हूँ। मैं रानी के पास जाकर चिड़िया का नाम लगा देती हूँ। ऐसे रानी चिड़िया के चक्कर में पड़ जाएगी और मैं वो हार लेकर अपने मैके चली जाऊंगी। फिर गौरी कवि ऐसा ही करती है। रानी, रानी, मैंने खुद देखा उस चिड़िया को आपका हार उठाए हुए। वही चोर है, आपका हार उसके पास है। क्या तुम विश्वास से कह रही हो ये बात? उसे बुलाकर 2 4 लगाएं, उसे खुद ही मान जाएगी। फिर कबूतर चाचा चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया, मेरा हार मुझे वापस कर दो और मैं बदले में तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। नहीं रानी जी, आपका हार मेरे पास नहीं है। मैंने तो आपका हार देखा भी नहीं है। छोटी, और कितने झूठ बोलोगी? मैंने खुद देखा तुम्हें हमारी रानी जी का हार उठाए हुए। ये झूठ है, ऐसा नहीं है। मैंने कोई हार नहीं चुराया। कबूतर चाचा, चिड़िया के घर की तलाशी लो और चिड़िया, तब तक तुम यही रहोगी। फिर कबूतर चिड़िया के घर की तलाशी लेने जाता है। रानी जी, मैं जाऊं? मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने आज अपनी माँ के पास जाना है। जाओ, तुम जा सकती हो। कबूतर चिड़िया के सारे घर में देखता है, मगर हार तो वहाँ था ही नहीं। हार तो गौरी कवि के पास था। फिर कबूतर वापस चला जाता है। रानी जी, चिड़िया के घर में हार नहीं है। रानी जी, अगर इल्जाम मुझ पर लगा है तो मैं ही आपका हार ढूंढूंगी। आप मुझे कुछ दिन का समय दें। अगर आप मेरा हार ढूंढ लाओ तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो फंस गई। रानी आज बड़े डंडे से मारेगी चिड़िया को और मैं ये हार लेकर जा रही हूँ अपनी माँ के पास। ध्यान से जाना और ये हार पोटली में रख लो, कोई देख ना ले। फिर गौरी कवि रानी का वो हार एक पोटली में रखकर अपने घर से निकल जाती है। पेड़ों के पीछे छुपी चिड़िया भी गौरी कवि पर नजर रखे हुए थी। इसे आज ही अपनी माँ के पास क्यों जाना है? दाल में कुछ काला तो है। मैं इसका पीछा करूँगी और सच रानी के सामने लाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया गौरी कवि के पीछे जाती है। गौरी तेज उड़ती हुई अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। माँ, कैसी हो? और छोटी, तुम कैसी हो? हम तो ठीक हैं बेटी, मगर इस पोटली में क्या है? आहिस्ता बोलो माँ। इस पोटली में रानी का हार है। बहुत कीमती है ये हार। मैं ये हार कुछ दिनों के लिए आपके पास रखने आई हूँ। क्या तुमने चोरी किया है रानी का ये हार? नहीं माँ, मुझे तो रास्ते से मिला था, मगर मैं अब ये वापस नहीं करूँगी। जब बात पुरानी हो जाएगी तो मैं ये हार आपसे ले जाऊंगी। चिड़िया भी गौरी की माँ के घर से थोड़ी दूर छुपी बैठी थी।
गोरी जरूर वो हार अपनी माँ के पास छुपाने आई होगी। मुझे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए रानी का हार हर कीमत पर ढूंढना होगा। बड़ी, ये हार तो बहुत सुंदर है, मैं एक बार पहन कर देख लूं? पहन लो, मगर ये हार पहनकर बाहर न जाना, कोई देख ना ले ये हार। फिर गोरी कौवी की छोटी बहन वो हार पहनकर खुद को आईने में देखती है। सच में बड़ी, ये तो बहुत कीमती और सुंदर हार है। शाम हो जाती है। चिड़िया भी शाम के अपने घर वापस चली जाती है और गोरी भी अपनी माँ के घर में ही सो जाती है। मैं कल सूरज निकलने से पहले ही गोरी के पीछे जाऊंगी। वो जरूर कल वो हार पहनकर निकलेगी या फिर वो हार बेचने जाएगी। चिड़िया ऐसा सोचते हुए सो जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी और उसकी माँ अभी तक सोई हुई थी, जबकि गोरी की छोटी बहन जाग जाती है और वो हार पहनकर शीशे के सामने बैठी हुई थी। बड़ी बहन के सोए सोए मैं ये हार अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। मेरी सहेली ये हार देखकर बहुत खुश होगी। गोरी की छोटी बहन वो हार पहनकर घर से निकल जाती है। घर से निकलते ही चिड़िया उसे और उसके गले में वो हार देख लेती है। तो मेरा शक ठीक निकला, ये तो रानी का ही हार है। फिर चिड़िया जल्दी से वापस जाती है और कबूतर को साथ लेकर आती है। गोरी की छोटी बहन अपनी सहेली के पास बैठी हुई गप्पे लगा रही थी। मेरी बहन के पास इस तरह के 3 हार हैं। मेरे जीजा जी बहुत अमीर हैं। कालू है उनका नाम, कालू। सहेली, एक बार मुझे भी देना, मैं भी ये हार पहनकर देखना चाहती हूँ। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लाओ ये हार मुझे दे दो। और गोरी कहाँ है? उसे तो अब रानी ही पूछेगी। गोरी बहन तो घर में है, हार पकड़ा गया। अब गोरी बहन मुझे बहुत मारेगी। फिर चिड़िया और कबूतर वो हार लेकर वापस रानी के पास जाते हैं। तो ये काम गोरी कौवी का था। संतरी, जाओ और गोरी को पकड़ कर लाओ। संतरी जाते हैं और गोरी को पकड़ कर लाते हैं। गोरी चोरी कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन पकड़ी ही जाती है। गोरी कौवी तो चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। फिर रानी चिड़िया को ढेर सारा इनाम और गोरी कौवी को झूठ बोलने और चिड़िया पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में सजा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा सच बोलो और किसी की चीजों पर नजर ना रखो। अगर गोरी लालच ना करती तो चिड़िया की तरह वो भी रानी से इनाम ले सकती थी।